नमस्कार दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपके लिए उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 30 दिसंबर की फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो दोस्तों, यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से संबंधित डेली सभी शिफ्टों का रिव्यू 100% के साथ रियल कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए और डेली वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको पेपर के लेवल पता चल सके, किस प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जो आपकी फर्स्ट पाली में 30 दिसंबर की परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक्को जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना मुख्य रूप से किस अधिनियम के उल्लंघन के लिए लगाया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, बीमा अधिनियम 1938। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए किस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन कर आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, 8वां वेतन आयोग। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से संबंधित पूछा गया था और इसमें पूछा था कि सामान्य और स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लगभग हर स्टूडेंट ने इसका आंसर सही करा होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कार्य नहीं है। तो आंसर था ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जब किसी गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतरा अणुक अंतराल घटता है। ये था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, जिंक ब्लेंड जैसे सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कासन के दौरान अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आंसर था ऑप्शन बी, भर्जन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कंकाल पेशी शरीर में मुख्य रूप से किस क्रिया में सहायता करती है। तो आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक गति चालन में। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक पुरुष की ध्वनि का तारत्व एक बच्चे की ध्वनि के तारत्व की तुलना में कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है मिश्रित फसल, यानी कि एक समय में फसल में कितनी भी प्रकार की हम खेती कर सकते हैं, 2 3 4 प्रकार की अगर खेती को एक साथ करेंगे तो उस खेती को बोलेंगे मिश्रित फसल। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा संतति कोशिकाओं को जनक के समान बनाने के लिए। तो ऑप्शन भी हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले द्विविभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा द्विविभाजन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस पर 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं
और कार का द्रव्यमान 4800 किलोग्राम है, तो कार पर लगने वाला बल कितना है? तो आंसर हो जाएगा माइनस में 48,000 न्यूटन। ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, सोल्व अपने आप कर लेना। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी माइनस 48,000 न्यूटन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जब बेरियम क्लोराइड के घोल को सोडियम सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कौन सा सफ़ेद अवक्षेप बनता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन है बेरियम सल्फेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यदि किसी दर्पण या उत्तल द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान प्लस है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था राजस्थान में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। ये था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद राम कृष्ण सी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं सभी नोटिफिकेशन को ओपन करके देखिए वीडियो में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए होंगे। तो वीडियो को डेली देखा करो, आपको एग्ज़ाम में जीके जीएस से संबंधित बहुत ही मदद मिलती रहेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2025 में बैंक खाते में नामांकन सुविधाओं को बेहतर बनाने और जमाकर्ताओं को एक खाते में 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ने की अनुमति देने के लिए मुख्य रूप से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मिश्रित गोल्ड यानी कि सोना और सिल्वर यानी चांदी को प्रभावी ढंग से अलग अलग करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विद्युत अपघटनीय विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में निर्माणाधीन पंजली पुल निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तातापानी वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर सबसे पहले किस नियम की खोज की थी? तो आंसर क्या था? विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन था 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिलों में भारी बारिश के कारण किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ये तीर्थ यात्रा मार्ग पर एक भीषण भूस्खलन हुआ था? तो ये हुआ था वैष्णो देवी यात्रा के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा 34। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कनाडा के कनानासिकस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन था और देखिए आंसर क्या था इसका? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था। सऊदी अरब में सितंबर 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक राजनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
जिसके तहत किसी भी देश पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, लारेउस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एमांड मोंडो डुप्लांटिस, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी को 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या था? ऑप्शन सी IM विजयन, ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 दिसंबर की फर्स्ट पाली में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट पाली में जीके, जीएस और विज्ञान से पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस आपको करा दिया है। और आगे भी इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।